हाय। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कौन है अगर आपके पास 2 ऑप्शन दिया जाए? एक वो जो मारता है और वो दूसरा जो किसी को बचाता है। आप सबने हमने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, सिद्धार्थ और देवदत्त की। उस कहानी का स्टोरी का मोरल मोरल जो थीम है वो इसी बात पे केंद्रित है कि जो बचाने वाला होता है मारने वाले से बड़ा होता है। आपको पता है वो हंस की कहानी? देवदत्त जो उसका भाई था उसने हंस का शिकार किया और सिद्धार्थ ने उस हंस को अपने पास बैठाया, उस बाण को शरीर से निकाला और उसको नई जान दी और वही ऊर्जा आ गई, हंस जीवित हो गया। और जब दोनों आपस में झगड़ रहे थे कि ये हंस किसका होने वाला है, तो वो दोनों राजा के दरबार में गए और राजा ने ये फैसला सुनाया। और ये फैसला हमारे जीवन के लिए एक सबक सी है कि हमेशा जो बचाने वाला है वो मारने वाले से ज़्यादा बड़ा है, उसका हक ज़्यादा होता है। Hello, this is Jay Mishra, author, life coach, and motivational speaker. And in this topic, I will be discussing with you a word called K. That is a kindness. A to Z सीरीज में पहले आपने देखा है, मैंने डिस्कस किया है एम्बिशन, बिहेवियर, कमिटमेंट, डिज़ायर, इमोशन, फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमिलेशन, सो ऑन। एंड इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं काइंडनेस पे। व्हाट इज़ काइंडनेस? हिंदी में समझें तो दयालुता क्या है? हाउ वी आर काइंड विद द पीपल। तो कहते हैं कि इंसान का जो रूप है, प्रकृति है, वो इस हिसाब से बना हुआ है कि आप इसके अगर अपोजिट चले जाएं, मतलब अगर मैं काइंडनेस के अपोजिट चला जाऊं, तो क्या आता है? इग्नोरेंस। और इग्नोरेंस एक ऐसी 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 दशा है, ऐसी ऐसी विष है कि इंसान में अगर सारी खूबियां हों तो बस इस खामी के चलते वो बर्बादी के कगार पे जा सकता है। ही कैन डिस्ट्रॉय हिज लाइफ, ही कैन डिस्ट्रॉय हिज एम्पायर, ही कैन डिस्ट्रॉय हिज लेगेसी। एंड इतिहास इस बात का गवाह है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, महाभारत, रामायण, श्री कृष्णा की स्टोरी, इसमें ये सारी बातें यही रखी गई है कि जो लोग, जो राजा या वैसे लोग जो काइंडनेस को अपने अपने कैरेक्टर से ख़त्म किया है, उसके अंदर दया की भावना अगर ख़त्म हो गई, तो जो जो दूसरी तरफ की जो भावना पैदा होती है, दैट इज़ कॉल्ड इग्नोरेंस, घमंड, ईर्ष्या। एंड उस इग्नोरेंस ने उसको उसको ख़त्म कर दिया है। अगर आप रामायण को ठीक से समझें तो रावण के पास विद्या था, वो गुणी था, चतुर था, बली था, चालाक था, साम्राज्य था, फॉलोअर्स थे, लेकिन क्या नहीं था? काइंडनेस नहीं था, दयालुता नहीं था। और क्या हुआ उसका अंत में? उसका सर्वनाश हो गया, राम के हाथों रावण मारा गया। अदरवाइज राजा में वो सारी शक्ति थी, वो सारी चीज़ें थी जो अमूमन हम चाहते हैं। और क्या चाहिए? विद्वान था, बहुत अच्छा विद्वान था, जिस बात को भगवान श्री राम भी एक्सेप्ट करते थे और शिव ने तो उसे वरदान दिया था। ऐसे तो वरदान नहीं दिया होगा, कहीं न कहीं उसकी बातों से, उसकी पराक्रम, उसकी शक्ति, उसकी उसकी जो उपासना थी, उसके चलते भगवान शिव ने उसको वरदान दिया था। लेकिन जो नहीं था उसके पास, वो क्या था? काइंडनेस। उसने किसी दूसरी स्त्री को हरण किया और अपने पास रखा साम्राज्य में। तो ये दैट इज कॉल्ड यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, फॉरगेटिंग ए क्वालिटी, यू आर मिसिंग ए क्वालिटी, एंड दैट इज कॉल्ड काइंडनेस। एंड व्हाट यू आर फॉलोइंग इज इग्नोरेंस, एरोगेंट। अब आप महाभारत उठा के देख लीजिए, दुर्योधन के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। साम्राज्य, बल, शक्ति, फौज, सेनाएं, ताकत, क्या नहीं था उसके पास? क्या नहीं था? काइंडनेस नहीं था। जब कृष्ण उसके दरबार में गए कि छोड़ो साम्राज्य मत दो, कम से कम 5 गांव तो दे दो अपने भाइयों को, उसने वो देने से भी मना कर दिया। तो दयालुता नहीं है। दयालुता की कमी होगी तो क्या हो गया? इग्नोरेंट हो गया, एरोगेंट हो गया। और क्या हुआ महाभारत में? सारे कौरवों का सत्यानाश। पांडव जीवित रहे, जिंदा हुए, सब 5 भाई साम्राज्य स्थापित किए। तो ये कहता है कि भाई सब कुछ होते हुए भी अगर आप में काइंडनेस नहीं है तो आप ख़त्म है, आपका विनाश निश्चित है। क्योंकि जो दूसरी की तरफ जो क्वालिटी डेवलप होती है वो हमें एरोगेंस की तरफ ले जाती है, वो हमें बर्बादी के कगार तक ले जाती है।
तीसरी कहानी सुनाता हूँ कृष्ण की और कंस की। कंस भी महाबली, शक्तिशाली, पराक्रमी, सुंदर, बोलने में गंभीर, कि लगे कि हाँ सुनाई दे रहा है, कहीं पे आवाज़ आ रही है, उसका इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण थे, उदार थे, काइंड थे, और उन्हें कृष्ण ने कंस पे विजय प्राप्त कर ली। तो जो भी कृष्ण, राम, युधिष्ठिर, इस सारों लोगों ने, इन सारों ने क्या किया है? टू इनहेल द क्वालिटी कॉल्ड काइंडनेस इन द लाइफ, एंड दे हैव विन over those who have money, power, knowledge, everything. इसलिए लाइफ में अगर आपको सब कुछ मिल जाए ना, और इस क्वालिटी को अगर आप माइनस कर लेंगे, तो आप इस बात को समझिए कि काफ़ी दिन तक आप सक्सेसफुल नहीं रह सकते लाइफ में। यू कैन नॉट बी ऑन टॉप ऑलवेज। फिर आप नीचे गिरेंगे, और नीचे गिरेंगे तो बढ़िया से गिरेंगे, वहाँ से उठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो भी क्वालिटीज़ अपने आप में डेवलप करते हैं आप, उस पर बिल्कुल काम करना है। बट डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो द काइंडनेस, दयालुता। एक संस्कृत की एक लाइन है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी लाइन है। वो कहता है, न सा दीक्षा न सा भिक्षा न दानं न तदप न तद ध्यानं न तद मौन दया यत्र न विद्यते। जिसमें दया नहीं है ना, जो पुरुष दयावान नहीं है, चाहे वो दीक्षा दे, वो भिक्षा दे, वो दान दे, वो तप करे, वो ध्यान करे, वो मौन करे, सब निरर्थक है, यूजलेस है, अगर उसके पास दया नहीं है। ये तो दीक्षा है, भिक्षा, दान, तप, ध्यान और मोक्ष के सब रास्ते हैं, लेकिन अगर दया नहीं है तो सब निरर्थक है। ये संस्कृत की लाइन है। तो वो कहता है कि अगर आपको अपने लाइफ का एक परफेक्ट मीनिंग देना है, पर्पसफुल बनाना है, तो ये तो आपको चलना पड़ेगा कि आपको दूसरे के प्रति उदार रहना पड़ेगा, उसके प्रति व्यवहार अच्छा का रखना पड़ेगा, उसके प्रति आपके अंदर फीलिंग लानी पड़ेगी, अच्छी फीलिंग, ईर्ष्या की नहीं, द्वेष की नहीं, जलने की नहीं, जो आजकल हमारे कैरेक्टर का एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है कि हम कितना दूसरे से जलते हैं, कितना compete करते हैं, मारो काटो लेकिन आगे बढ़ो। भाई भाई को दुश्मन बैठा है, माँ बाप में आपस में बनती नहीं है, डिवोर्स के रास्ते पे जा रहे हैं, पति पत्नी में नहीं बनता, माँ बाप में नहीं बनता, भाइयों में नहीं बनता, और रिलेशन हमारा डिस्ट्रॉय होने के कगार पे है, बिकॉज हमारे अंदर ये जो काइंडनेस है ना, वो नहीं है। ये काइंडनेस आपको उदार बनाता है, आपको समझदार बनाता है, आपको ठहराव देता है। आप भाई रुको, दूसरों को भी समझो, दैट द फीलिंग यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ। ओके, एंड एक बहुत अच्छी बात है इंग्लिश में, वो कहते हैं, डू द थिंग्स फॉर पीपल नॉट बिकॉज हु यू आर और व्हाट दे डू इन रिटर्न, बट बिकॉज ऑफ हु यू आर। आप दूसरे के लिए इस भावना से उसको मदद करिए कि आप क्या हैं, है ना, वो क्या है, या आपको रिटर्न में क्या देने वाला है। इस इच्छा से आप किसी की मदद नहीं कर सकते। आपको अपना स्टैंड लेना है कि भाई मेरा कैरेक्टर क्या है, मुझे क्या करना है। तो अगर आपने इस बात को समझ लिया कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है कि भाई हमको, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम आजकल रिलेशन में इस तरह से देखते हैं कि हमें अगर किसी को कुछ देना है तो हम ये पहले सोचते हैं कि ये हमको कुछ देने वाला है कि नहीं। और एक लाइन अच्छी है किसी किसी शायर की, कि लोग तुमसे तब तक ही पूछेंगे तुम्हारी हालत या तुम्हारे बारे में जहाँ तक उनका मतलब खत्म हो जाता है। मतलब आपसे वो तब तक आपके बारे में पूछेंगे जहाँ तक उनका मतलब आपसे खत्म हो जाता है। मतलब सामने वालों को जब लगता है कि यार अपना काम यहाँ से बन रहा है, इसके बाद अपने को कुछ मिलना नहीं है, तो दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन यू। तुम जाओ, हमें क्या मतलब। इसलिए ये कैरेक्टर को छोड़िए। आपको ये देखना है कि आपने दूसरे के लिए क्या किया है। कुछ दिन पहले की बात बताता हूँ, स्टोरी बताता हूँ। आई वॉज ड्राइविंग ए कार इन द मॉर्निंग आवर, और मैं देख रहा हूँ कि सुबह के टाइम में स्कूटी पे एक लेडी, एक छोटा बच्चा उसका आगे है, बड़ा बच्चा उसका पीछे है, दोनों के स्कूल बैग्स हैं, और लेडी जो है स्कूटी ड्राइव कर रही है। और अचानक जो बड़ा बच्चा है पीछे बैठा है, उसके पीछे से बैग जो है नीचे सड़क पे गिर जाता है। और कितनी गाड़ियाँ 5 मिनट के अंदर, कार, बसेस, ऑटो, लोग पैदल भी जा रहे हैं, नोबडी टेक्स केयर ऑफ इट। इवन आई माई सेल्फ हेजिटेटेड
टू टेक ए ब्रेक, बट अचानक मेरे को आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, एंड आई स्टॉप माई सेल्फ इन द मिडिल ऑफ द रोड, और मैं तुरंत बाहर निकला और मैंने बैग उठा के दे दिया। मुझे पता है वो मुझे थैंक यू लेडी ने बोला होगा, भगवान ने भी कहा होगा कि चलो बहुत अच्छा काम किया, बट मुझे दिल से जो सेटिस्फैक्शन मिला, उसका जो सुकून मिला, वो मैं आज तक नहीं भूल पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि सुबह सुबह मैंने किसी का उपकार किया है, मैंने किसी की भलाई की है, कुछ अच्छा काम किया है। सो दैट द नेचर यू हैव टू इनकलकेट, और ये अचानक आएगा नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर आप फोकस करिए। आपको धीरे धीरे अपने नेचर में सुधार लाने की ज़रूरत है। और बोलते हैं दिल बड़ा रखो, उदार बनो। उदार बनो मतलब दिल बड़ा रखो। हमेशा संबंध को ना प्रॉफिट एंड लॉस में मत देखो, प्रॉफिट लॉस इसको बिजनेस अप्रोच में मत देखो कि इसके साथ दोस्ती करने से, इसके साथ रिलेशन रखने से, इसके साथ संबंध बनाने से हमारा फ़ायदा क्या है और हमारा नुकसान क्या है। जब संबंधों को आप बिजनेस की तरह देखेंगे ना, प्रॉफिट लॉस की तरह, तो संबंध ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। इसलिए वो आपको कहीं ना कहीं इग्नोरेंस, एरोगेंट की तरफ लेके जाएगा और आपका विनाश है। आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे, आप संबंध नहीं बना पाएंगे, लोग नहीं जुटा पाएंगे। और बोलते हैं कि जिंदा वही है जिसके जनाजे पे लोग आंसू बहाए। आपके मरने पे कितने लोग आंसू बहाते हैं, आपके पीछे कितने लोग चलते हैं ना, इस बात की निशानी होती है कि आपने ज़िंदगी में क्या कमाया है और क्या आपने लोगों को बताया है, उपकार किया है। तो ये भावना है हमेशा जिंदा रखिए। और मेरे नीदा फाजिल साहब की एक लाइन है बहुत अच्छी कि घर से मस्जिद बहुत है दूर, चलो यूँ कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ कर लें, किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। तो जो रोता हुआ है ना, उसकी मदद करो, उसको हंसाओ। तो जो मस्जिद जाने के चक्कर में जो पड़े रहते हो और मंदिर जाने के चक्कर में जो पड़े रहते हो ना, उससे पुण्य मिलने वाला नहीं है। ऐसे काम करो जिसमें पुण्य मिलेगा। कौन सा पुण्य? किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। कहने का मतलब है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिसको आपकी ज़रूरत है, आप उसको मदद करिए और उदार रहिए। आप कोशिश करिए कि अगर आप जो भी इनकम कमाते हैं ना, साल में जो भी इनकम आपका होता है, 1% भी आप डोनेट करिए अच्छे लोगों में, ज़रूरतमंद लोगों में। देखिए आपका पैसा ऐसे ही बढ़ेगा और आप रिलेशन बनाएंगे। अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो आप सोचिए कि आपने वो पूंजी कमाई है। क्योंकि जब आप जाएंगे, तो जब आदमी अंतिम क्षण में जाने को रहता है ना, तो इस बात के लिए वो सोचता नहीं है कि ज़िंदगी में उसके साथ प्रॉफिट लॉस में कितने लोग थे। वो इसी बात को जांचता है, इसी बात को समझने की कोशिश करता है कि अगल बगल में कितने लोग मेरे आगे पीछे हैं, कौन रोने वाला है, कौन हंसने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखिए। सो टू बी काइंड इन लाइफ एंड फॉलो द काइंडनेस, एंड दैट एटीट्यूड शुड बी इन योर blood, in your mind. Thanks for watching.